अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले हम करते हैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है आपने। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास पेज नंबर 30 पे। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है? एग्जाम्पल 1 में कहता है ड्रा आ वेलोसिटी वेक्टर v a velocity of 300 meter per second at an angle of 60 degree to the east of north to the east to the east of north की तरफ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल पर ड्रा करनी है हमने। ठीक है, 300 मीटर पर सेकंड की, तो आपने ये देखे 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर पर सेकंड 2 3 ऐसे करके आपने ड्रा कर देनी है, बता देना है। तो 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के, ठीक हो ना। सेम इसी तरह आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया, आपने इस तरह ये सुटेबल स्केल करके ड्रा कर देनी है। आपको ये कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपली ये ड्रा करना है। ठीक हो गया, या आपने वेलोसिटी ड्रा कर देनी है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 आ जाती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है? ड्रा अ फोर्स वेक्टर एफ having magnitude of 350 Newton and acting an angle of 60 degree with x axis। सेम इस तरह से x axis के along 60 डिग्री एक्ट कर रहा है और फोर्स है 350 न्यूटन्स की। तो यहाँ वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 100 न्यूटन, 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 300 न्यूटन के इक्वल होता है। तो आपने ये ड्रा कर देना है। ठीक हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे 3.5 उधर आके आपके 300 आनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 है एन ईगल डाइव। एक ईगल डाइव करती है टू द ग्राउंड। अब उड़ती हुई ईगल जब डाइव करेगी, यानी उड़ती हुई ईगल जब नीचे की तरफ ऐसे उड़ान भरते हुए नीचे की तरफ आएगी टू द ग्राउंड अलॉन्ग 300 मीटर पाथ, 300 मीटर के पाथ से विद एन एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाउ लॉन्ग इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, उसको कितना वक्त लगेगा इतनी ऊंचाई से, 300 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन तक आने में उसको कितना वक्त लग जाएगा। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल करने का तरीका यही अडॉप्ट करना है। तो डेटा है हमारे पास, डिस्टेंस था उसका 300 मीटर, एवरेज स्पीड है हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ना, तो स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। तो फाइंड करना हाउ लॉन्ग यानी टाइम, टी क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी ए एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम फाइंड करना है तो टी इज इक्वल टू द एस बाय वी ए वी। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सोल्यूशन, टी एस 300 डिवाइडिंग बाई 5 सेकेंड, उसको 5 सेकेंड लगेंगे 300 मीटर की ऊंचाई से नीचे तक आने में उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 2.3। नेक्स्ट है इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2.4।
अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, एक जहाज़ है वो रनिंग चलना शुरू हुआ है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से। जैसे ये रेस्ट खड़ा हुआ है, जहाज़ खड़ा हुआ था, अब वो वहाँ से चलना शुरू हुआ है, चलना शुरू हुआ, फिर जाके आपको पता है एक जहाज़ पहले चलता है, फिर वहाँ से जाके उड़ान भरता है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये डायग्राम बनाई हुई है, आपको ये न्यूमेरिकल डायग्राम के साथ नहीं आएगा, यहाँ डायग्राम नहीं आएगी, इतनी स्टेटमेंट बन के आएगी। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत में स्टार्ट होगी, जब भी रेस्ट की हालत से शुरू करेगी चलना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। कुछ पॉइंट है वो आपने साथ साथ नोट करते रहने हैं, मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। जब कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत से चलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अ प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से शुरू हुई ऑन अ रनवे, रनवे से, ये फिगर नहीं है, ये मैंने बताया। इट एक्सलरेट डाउन द रनवे, और वो रनवे के ऊपर चलती रही। आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद अटेन वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर, उसने वेलोसिटी अटेन की। ये फाइनल वेलोसिटी होगी। डिटरमाइन द एवरेज एक्सलेशन, उसका एवरेज एक्सलेशन फाइंड करना है हमें। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारे पास 0, टाइम है 20 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 252 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है 5/18 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना वो वैल्यू को जो भी गिवन होगी। ठीक हो गया ना। 1 किलोमीटर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। टू फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड करना फार्मूला होता है ए वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी आई क्या है 0, 70 माइनस 0 ओवर 20, 3.5 डिवाइड करेंगे 3.5 मीटर पर सेकंड, आ जाएगी एवरेज एक्सलेरेशन। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। पेज नंबर 46। न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 दोनों न्यूमेरिकल लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है जी। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 और 2.6 लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहता है, एग्जाम्पल 5, एन आयरन बॉब, एक लोहे का गोला, ड्रॉप गिराया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर से, एक टावर की छत से, एक हाइट से। इट रीच, इट रीच वो पहुंचा, द ग्राउंड ज़मीन पे, इन 4 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद। फाइंड, ये ए नहीं लिखा आएगा, द हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल फाइंड करनी एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जैसी वो ज़मीन पे टकराई तब उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है उसकी, और वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो ज़मीन से टकराए। अच्छा देखिए, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यानी फॉलिंग एक्सेलेरेशंस के अंदर, फ्री फॉलिंग के अंदर कुछ पॉइंट पढ़े थे। उसका पहला पॉइंट था, अगर आप देखें तो ये वाला, इफ़ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज 0। जब कोई भी चीज़ ऊंचाई से फेंकी जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए आयरन बॉब कहाँ से फेंका गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाइट से फेंका गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। ठीक है, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। तो टाइम कितना था, टाइम था हमारे पास 4 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम गिवन था। एन आयरन बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टावर, इट रीच टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ टाइम गिवन था। टाइम था हमारे पास 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक हो गया।
तो फाइंड क्या क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ड्यू टू ग्रेविटी फार्मूले क्या आ जाएंगे, हाइट हो जाएगी एज और वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ से जोड़ द वी आई प्लस जी टी। अब पहला फार्मूला लगाएंगे, एज इज इक्वल टू द 0 मल्टीप्लाई बाई टी यानी 4 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। 2 5 are 10, 4 4 are 16, 16 5 are 80, 80 मीटर हाइट आ गई। 80 मीटर की हाइट से वो गिराया गया था, वो बॉब, वो बोला तो या कुछ भी वो बोल, और उसकी वेलोसिटी जब तकरीबन ज़मीन पर टकराने लगा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल टू द 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6। एन एरो इज थ्रोन, एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक तीर को मान लें, वर्टिकली अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक हो गया। विद द हेल्प ऑफ बो, तीर कमान की मदद से, द वेलोसिटी ऑफ द एरो, तीर की जो वेलोसिटी होगी व्हेन इट लीव द बो, जब उसने तीर कमान को छोड़ा, इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने छोड़ा। डिटरमाइन टाइम फाइंड करना है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो किस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द एरो, और कितनी हाइट उसने अटेन की। ये देखें, यहाँ से तीर कमान ने तीर को निकालना, वह बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा। पहुँचने के लिए उससे कितनी हाइट यानी कि उसने अटेन की और कितना वक्त लगा उसे तमाम का तमाम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक हो गया। अब देखें एक पॉइंट और था हमारे पास जी के लिए, फॉलोइंग के लिए। इफ अ बॉडी is thrown vertically upward, the value of g will be negative and final velocity will be 0। ये बातें हैं कुछ आपने याद रखनी है हमेशा अपने जहन में, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये बातें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ठीक हो गया। यह बातें आपने याद रखनी है, इसमें से एमसीक्यूज भी आएगा। ठीक हो गया ना, एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो कहता है जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिराई जाती है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 होगा, ये भी उसने कहा। तो फाइंड क्या करना है, टाइम और हाइट। ठीक हो गया। वी एफ इज इक्वल टू द वी आई प्लस जी टी, यहाँ से हमने टी फाइंड करना है। ये वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, जी टी इधर रह जाएगा, बाद में जी जाकर डिवाइड हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर जी, फार्मूला नंबर ए हो जाएगा। देखिए वी एफ इधर ही है, वी आई ने उधर जाके माइनस हो जाना, जी टी ने इधर रह जाना, बाद में जी टी ने इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाना। वी एफ माइनस वी आई ओवर जी हो जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। फार्मूला नंबर 2 है, एच इज इक्वल टू द वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, हाइट का फार्मूला है। जी टाइम के लिए 0 माइनस 30 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 0 0 से कैंसिल होगा, टाइम आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगेंगे उसको मैक्सिमम हाइट करने के लिए, मुझे कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हाइट हुई उसकी 330 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2 -10, 2 5 are 10, 3 3 are 9,
9 5 are 45, 3 30 times are 90, 90 minus 45, 45 हाइट आ गई 45 मीटर। तो हमारे पास हाइट का आंसर है 45 और टाइम है 3 सेकेंड। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.6। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरह। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम एक्सक्लूडेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कौन सा है जो हमारे पास सेशन 2025 से 26 में ALP के मुताबिक इंक्लूड नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 5 उन्होंने निकाल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 8 निकाल दिया, न्यूमेरिकल नंबर 10 निकाल दिया। 5, 8 और 10 न्यूमेरिकल नंबर निकाल दिया होगा। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब वही बात है, आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 60 डिग्री बनाना है न्यूमेरिकल 2.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपने यहाँ पर ऐसे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर 60 डिग्री बना देना है। ठीक है, अब फॉर सम न्यूटन और मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 120 डिग्री। अब यहाँ पर ये वाली दूसरी डायग्राम बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपका 120 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है आपने, इसको मेजर करके बना सकते हैं ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स मैं आपको बना देता हूँ। पहले वाले की डायग्राम आनी है आपकी, मेजर करके आपने बना लेनी है। 100, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 ऐसे। एंगल 60 डिग्री। दूसरे वाले की एग्जाम्पल बनेगी ज़रा 120 डिग्री, वो आएगी डायग्राम आपकी यहाँ पर 120 डिग्री यहाँ पर आएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की तरफ आते हैं। कार इज मूविंग with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover distance 360 km? How much time, उसको कितना वक्त लगेगा। A car is moving, एक कारी जो से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको कितना वक्त लगेगा 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ से गाड़ी ने पिंडी जाना है तो उसको कितना वक्त लगेगा। ठीक हो गया, ये वो पूछ रहा है, तकरीबन इतना ही ट्रैवल हो जाता है। ये दोनों मैंने डायग्राम बना दी हुई हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 ये बनेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.2। और न्यूमेरिकल नंबर 1 के दोनों पार्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में एवरेज स्पीड आई है हमारे पास। हाँ, याद रखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका भी कह देते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करने का तरीका कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी। ठीक है ना, ये आपकी बुक में ना न्यूमेरिकल गिवन है, ना शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, ना ही ऐसा कोई एमसीक्यूज बना हुआ, वो दे देता है ऐसा न्यूमेरिकल भी अकेला ही और एमसीक्यूज भी दे देता है। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। एवरेज स्पीड आई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कन्वर्ट किया 20 मीटर पर सेकंड हुआ, डिस्टेंस आया 360 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने 360 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। टाइम आया टी, फार्मूला आया टी इज इक्वल टू द एस ओवर वी ए वी। टी इज इक्वल टू द 360 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ गया ओवर 20, 18,000 सेकेंड। अब सेकेंड्स को और में कन्वर्ट करने के लिए
एक और में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स पे डिवाइड करूँगा तो टाइम और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम का आंसर आ जाएगा 5 और। ठीक है, ये वाला आपने याद रख लेनी है। और में कन्वर्ट करना है, और में कन्वर्ट कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा सेकंड्स आ गए थे, इसलिए उसको और में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने आंसर भी और में दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड ही है। ठीक है, इसलिए मैंने सभी पहले स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किए थे। आपने भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके बाद में ही इसको और में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड यूनिट भी आपका आंसर 18,000 सेकेंड भी ठीक है और 5 और भी ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे हुई गिरती चीज़ का, नीचे से ऊपर जाती हुई चीज़ का, रेस्ट की हालत में चीज़ का, तीन चीज़ों का आपके पास केस है। एक, ऊपर से गिरती हुई चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, नीचे से ऊपर जाती हुई चीज़ की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, रुकी हुई यानी रेस्ट की हालत में पड़ी हुई चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ये तीन केस हैं, ठीक हो गया ना। इसमें आपने फ़ौरन से ये तीन केस पहचान लेने हैं। अब कहता है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक स्टार्ट हुआ रेस्ट की हालत से, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने अडॉप्ट कर ली इन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के अंदर। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले मैंने कह दिया 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर दिया मैंने 5/18 के साथ 25 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। टाइम आ गया हमारे पास 50 सेकंड, और टू फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ए वी 25 माइनस 0 ओवर 50, कटिंग करेंगे 1/2 आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन का यूनिट है। यूनिट हमेशा जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट हमने लास्ट में उस वैल्यू के आगे लिखना है। जो चीज़ एवरेज एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक हो गया। जो भी यूनिट गिवन हो वो नहीं, जो फाइंड कर रहे हैं क्वांटिटी उसको देखते हुए आपने लास्ट में उसका यूनिट लिख देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second, it then accelerates 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? एक गाड़ी है, ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रही है, वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रही है। देन एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड है। कहता है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ कार, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 1.5 पर मीटर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी एफ इक्वल टू द वी आई प्लस ए टी, तो 12 वी एफ इक्वल टू द 5, 1.5 मल्टीपल 5, 7.5 प्लस 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 1 माइनस 1। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.4। इसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5। 5 हमारा इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड हो गया है।
हाँ बट देख लें फिर भी ये सेशन 2025 से 26 वालों के लिए नहीं है। आगे अगर ये बुक चेंज ना होगी सेक्शन 2026 से 27 वालों के लिए न्यूमेरिकल में भी इंक्लूड हो जाए। ठीक हो गया, इसलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ। मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवल एट 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सलरेट एट कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, कितनी दूर चली जाएगी 10 सेकेंड्स के अंदर। 3 किलोमीटर आवर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड के अंदर। एक्सेशन आ गया, टाइम आ गया, हाउ फार डिस्टेंस फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू द वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाई 1050 1/2 ये है 2 1 2 10 100 150 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के अंदर 150 मीटर दूर चला जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल नंबर 6। हाँ ये आपका न्यूमेरिकल इंक्लूड है। A wagon is moved on the road with a velocity of 54। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 3 में थोड़ी हिंट है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। A wagon is moving on the road with a velocity 54 km per hour. Brakes applied suddenly. Suddenly brakes applied. The wagon covered the distance 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखें क्या कंडीशन बन रही है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। अब देखिए जब चलती हुई चीज़ को ब्रेक लगा दी जाए तो गाड़ी रुक जाएगी। जब रुकेगी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये चौथा केस आ गया। ऊपर से गिरती हुई चीज़ की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, नीचे से ऊपर जाती हुई चीज़ की वेलोसिटी, रेस्ट की हालत में बॉडी की वेलोसिटी, अब अचानक से ब्रेक लगाई हुई बॉडी की वेलोसिटी। अब यहाँ वो वाला केस बन रहा है अचानक से लगाई हुई ब्रेक। वैगन इज मूविंग on a road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ब्रेक आर अप्लाइड सडनली, अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया। द वैगन कार डिस्टेंस 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले वो 25 मीटर के फासले पे थी। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, वैगन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने। ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी 54 थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस s 25 मीटर। फाइनल वेलोसिटी vf 0 होगी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम नहीं था, मैंने थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दी। 2as इज इक्वल टू द vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ए इज इक्वल टू द vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s। 0 माइनस 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडिंग करेंगे -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 7। A stone is dropped, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.5 की तरह है। स्टोन इज ड्रॉप, वहाँ आयरन बॉब इज ड्रॉप था, यहाँ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। टाइम वहाँ लिया था, यहाँ उसने हाइट दे दी। हाइट ऑफ 45 मीटर, 45 मीटर की हाइट से गिराया गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, कितना वक्त लगेगा ज़मीन पे पहुँचने के लिए। टू द ग्राउंड, वट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी।
कि क्या होगी और उसे कितना वक्त लगेगा ज़मीन तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना, दो चीज़ें ही यहाँ फाइंड करने का कहा है। जब एक चीज़ हाइट से गिराई जाएगी, मैंने फ़ौरन से आपको बताया था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 45 मीटर हाइट से गिराई गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हो गया। हाउ लॉन्ग टाइम, फाइनल वेलोसिटी, एच, वी एफ, दोनों फाइंड करने हैं हमने। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी यहाँ से आ जाएगा, वी आई टी 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 हो जाएगा, 1/2 जी, जी 2 5 आए 5t स्क्वायर, ये 0 हो गया और 5t स्क्वायर ये बच गया। 5 9 बार 45, 5 9 बार 45 हो जाएगा। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक हो गया, टाइम आ गया 3 सेकेंड। इसके बाद हमने फाइंड क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी आई 0 है प्लस जी टी, जी मल्टीप्लाई बाई टी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। 2.8 आपका न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड हो गया। अब सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल रह गया है 2.9। हाँ 2.8 में नोट करवा देता हूँ बहरहाल, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, सेशन 2025 to 26 वालों के लिए नहीं है। ठीक है, 2.9 आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, ना 8 है ना 10 है आपका। ठीक हो गया, 8 में हमारे पास car travel 10 kilometer with average velocity 20 meter per second, then it travels in the same direction through a diversion had an average velocity of 4 meter per second from the same from the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. डिस्टेंस है, पहले डिस्प्लेसमेंट है, S1 10 किलोमीटर पर, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है सेकंड, डिस्टेंस है कि यहाँ भी अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, दोनों में सेम है, ये भी डिस्टेंस होना चाहिए तो फिर ये भी डिस्टेंस होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। टोटल एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, हमारे पास फार्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, S1 प्लस S2 T1 T2, T1 T2 की जगह S1 ओवर V1 S2 ओवर V2 आएगा। अब टोटल वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 3 S1, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 3 S2, S1 ओवर V1 S2 ओवर V2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.5 0.2 प्लस करेंगे 0.7, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10.8 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आपने ऐड करना है, आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 15.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट न्यूमेरिकल 2025 से 26 के सेशन बनूंगा। अब ऑल इज ड्रॉप, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 7 9 तीन न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये भी टॉप ऑफ टावर, बॉल रीच द ग्राउंड इन द 5 सेकंड, फाइंड द हाइट, वही आ गया हमारे पास। इसमें टाइम वाला है, उसमें हाइट वाला गिवन था। ठीक है, अब टॉप से गिराया है तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट फाइंड करनी है हमने और स्पीड यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम गिवन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, हाइट आ गई h, फाइनल वेलोसिटी आ गई vf।
H is equal to the V80 plus 1 over 2 GT square. EF is equal to the VI plus GT. H is equal to the 0 multiplied by 5 1 over 2 GT square. 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0 हो जाएगा, 2 5 10, 5 का स्क्वायर 25, 125 मीटर हाइट आ गई। आगे हमने फाइनल लॉस्ट फाइंड करनी है, वी हैव टू द वी आई प्लस जी टी। जी 10 है, टी हमारे पास 5 सेकेंड आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल लास्ट आ गई। यहाँ हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया। ये सेशन 2025 से 26 के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम नोट कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, इससे 2026 से 7 के लिए मे भी अगर बुक चेंज ना हो तो। क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। अब नीचे से ऊपर की तरफ गई है। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट टुक 3 सेकेंड टू रीच द ज़मीन से ऊपर की तरफ से देखा गया 3 सेकंड लगे हैं उसको हाइट पे जाने के लिए। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव, और वो ज़मीन से 1 मीटर ऊंची जाके टकराई है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, और उसे ज़मीन से उठने के लिए ज़मीन से टकराने को कितनी ऊंची उछली है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से वो कितनी ऊंची उछली है, कितनी ऊंची गई है। ठीक हो गया। फाइनल वेलोसिटी टाइम टी हाइट ईच, यहाँ हमारे पास फर्स्ट हाइट आई 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10, नीचे से ऊपर की तरफ उछली है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी हमारे पास। बॉल इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और टोटल हाइट फाइंड करनी है हमने। ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी है कि वी आई वी एफ इज इक्वल टू द वी आई प्लस जी टी। वी आई उधर चल जाएगा, नहीं ये जी टी उधर चल जाएगा, वी एफ माइनस जी टी, वी आई इधर ही रहेगा। वी आई इज इक्वल टू द वी एफ माइनस जी टी हो जाएगा, वी एफ माइनस जी टी। एच इज इक्वल टू द वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 जी टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। हाइट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 1 ओवर 2, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 5 45, 90 माइनस 45 45। टोटल हाइट एच प्लस एच नॉट, यानी कि ऊंचाई से गिराई गई, गिराने के बाद कितनी उछली, 1 मीटर तक वो उछली थी। 40, टोटल हाइट उसकी होगी 46 मीटर, हाइट उसकी टोटल होगी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।